हर एक सच्चे मसीह का लड़ाई क्या है इसको समझे, नहीं समझना चाहिए। आप बच्चों को कई बार पढ़े होंगे, लेकिन इसको आप समझे। हर एक मसीह की लड़ाई क्या है, क्यों मैं ये बात रख रहा हूं, खासकर को खरी शिक्षा के प्रचारक जो है, सच्चा मसीह जो सच्चा प्रचार करते हैं, बच्चों को सही तरह प्रचार करते हैं, खरी शिक्षा को फैलाते हैं, खरी शिक्षा को लेकर चलते हैं। वो हर एक विश्वासी जिसका एक बड़ा झुंड परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने उनको काम को तरीका को चुना बढ़ाया है, और बड़ी तादाद में सच्चे मसीह लोग बड़ी जोश के साथ वो काम को कर रहा है, शिक्षा को दे रहा है, बच्चों को सुना रहा है, प्रचार को कॉन्टेक्स्ट में, बाइबल की कॉन्टेक्स्ट में सिखा रहा है। तो ये परमेश्वर ने चुना है, तेजी का साथ फैला रही है। और जिसके चलते जानते हो क्या हो रहा है, जिसके चलते मसीह की खरी शिक्षा को रुखाने के लिए, खरी प्रचार को रुखाने के लिए ये जो अंधकार की शक्ति है वो रुखाने का कोशिश कर रहा है। और इस वजह से इसके लिए कर रहा है कि खरी शिक्षा से इंसान समझ पा रहा है, इंसान समझना शुरू कर दिया है कि सही क्या गलत क्या परखना सीख गया है, और लोगों गलत कामों से, मसीह लोग गलत कामों से बाहर निकाल पा रहा है, और विश्वासी बाहर निकाल पा रहा है। शुरू हो गया ये बड़ी तेजी से काम, और इसके वजह से लूसीफर ने, शैतान ने इतना खफा है तब से आज भी। और इन्होंने नहीं चाहता, लूसीफर नहीं चाहता कि जैसे तैसे कर को इस खरी प्रचार को रोको, जैसे तैसे कर को यीशु की सही प्रचारक को रोकना होगा। इसीलिए ये वचन कहता है कि आपको ये समझना होगा, लिखा है कि इसीलिए इफिसियों 6 अध्याय 10 नंबर वचन कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो। और फिर कहता है वचन 6 का 11 कहता है, लिखा है कि इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, और कि तुम शैतान की युक्तियों से सामने खड़े हो सको, शैतान के युक्तियों के सामने खड़े हो सको। तो परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो, वचन का सारे ज्ञान रख लो। इसका मतलब है आपको वचन में हर एक प्रकार के ज्ञान रखना है, जो सही है उसको सही कंटेक्स्ट का साथ रखना होगा। हर एक प्रकार के लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों से सामने खड़े हो सको। क्योंकि हमारा ये लड़ाई लोहू और मांस से नहीं, तो परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, और उस संसार के अंधकार के हकीमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में रहता है। कि शैतान की युक्तियों की, लूसीफर खरी शिक्षा को रोकने के लिए खूब जोर लगाता है, खूब जोर लगाया है। तरह तरह के यूट्यूब के लोगों को उठाया, तरह तरह के कामों को वो करने का कोशिश किया, लेकिन जिस प्रभव कर को, कुछ लोगों को उसको प्रभव कर को, जिनके पास में सटीक ज्ञान नहीं है बाइबल की, जिनके पास में जो अगर है तो भी गलत स्पिरिट का द्वारा है, प्रोसेस में है। कुछ लोग यूट्यूब में वीडियो बनाती है जो कि फेमस होने के लिए, कुछ लोग दूसरा पैसा कमाने के लिए वो बनाती है। मसीह लोग को अंदर भी लोग ऐसा है, मसीह के अंदर भी ऐसे है। किसी फिल्म स्टार को टारगेट करना, किसी को रीच बनाना, और रीच बनाकर पार्टी में टारगेट करना, इसको वीडियो बनाता है और शेयर करना, देखो मैंने सेवा कर रहा हूँ। ये काम भी मसीह का अंदर चल रहा है। लेकिन किसकी काम चल रही है, सांसारिक काम को चल रही है, लेकिन नाम मसीह की ले रही है, लेकिन नाम हो रही है, काम कर रही है सांसारिक।
तो ये कौन करवाता है? ये आत्मिक दुनिया की कुछ लूसीफर के एजेंट, कुछ शैतान के लाया गया दूसरा एजेंट, जिसको मुझ जैसा खरी प्रचारक जितने भी है जहां सही प्रचारक करते हैं उसका खिलाफ बताना है, उसका खिलाफ रोकना है, उसको खिलाफ कराना है और सही शिक्षा फैलाने को, मकसद को नष्ट करना है। ये लूसीफर का भेजा हुआ लोग है। लेकिन खरी प्रचारक नहीं रुका पाया, नहीं रुकेगा और बाहर से कोशिश की इन्होंने और अंदर से भी कोशिश करी और आगे भी करेगा। ये बात जानकर रखो, क्योंकि लेकिन मैं आपको बता दूं, इनका साथ साथ एक बात बता दूं कि मैं सुसमाचार के लिए बेशरम हूं। और खरी प्रचारक जितने भी करते हैं वो सही शिक्षा का साथ करते हैं, वो सुसमाचार के लिए बेशरम है। वो जितने भी खरी शिक्षा को फॉलो करता है दीवाना है। वो आप सभी को बनना है बड़ी बड़ी ताकत के साथ, बड़ी शक्ति के साथ, पूरी तरह से आपको बनना है, अंदर से भी और बाहर से भी मजबूत। और हम सभी को इसीलिए कहता है कि सारा हथियार बांध लो परमेश्वर की, सारा वचनों का ज्ञान रखो। और हम सभी को बता दूं, ऐसे गोती करने वाला जो ऐसे विरोध में, खरी शिक्षा का विरोध में उठता है, जो सही शिक्षा का यीशु का सही प्रचार के विरोध करते हैं, उन गोती करने वाला को लगता होगा कि ये रुक जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कभी नहीं रुकेगा। परमेश्वर की चुना हुआ खरी प्रचार कभी नहीं रुकेगा। प्रचार नहीं रुकेगा। जिसको हम, वो सोचता है जिसको हम रोक दूंगा, लेकिन आपको बता दूं आप नहीं रोक पाओगे। खरी प्रचार का आप रोक नहीं पाओगे, क्यों? जिस प्रचार को परमेश्वर ने चुना है उसको किसी के ताकत नहीं है वो उसको रोक सके। आप मिट जाओगे। तो सुनिए इस वचन को, इफिसियों 6 अध्याय 12 नंबर, क्योंकि ये हमारा ये मल युद्ध ये लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो इस सब मसीह की लड़ाई लहू मांस से नहीं, किसी व्यक्तिगत इंसान से नहीं, किसी तरह के कोई आदमी से नहीं है। ये लड़ाई परमेश्वर की है। तो इसको रखकर आपको कुछ मैं बताता हूं कि मैं खरी शिक्षा का लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, सब व्यक्ति को भी मैं कह रहा हूं कि, और मैं अच्छे से जानता हूं, इसको मैं अच्छे से जानता हूं कि इस आत्मिक दुनिया में जो स्पिरिचुअल दुनिया में, क्यों ये समझना आपको होगा, क्योंकि एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, एक वचन वाला व्यक्ति मैं हूं, उसको मैं बताता हूं और मैं अच्छे से जानता हूं कि इस स्पिरिट कुछ लोगों को अच्छी तरह से, कुछ स्पिरिट जो अंधकार शक्ति का स्पिरिट है, कुछ लोगों को कब्जा करती है और कुछ लोग बाहर से और कुछ लोग अंदर से। अपने आप को अच्छे से पता होगा कि इसको ये पकड़ना है, किसको? खरी शिक्षा को, प्रचार को, यीशु का सही शिक्षा को, प्रचारक को खिलाफ कर देना है, उसको गलत तरीके से साबित करना है। और मैं आपको बता दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। जैसे यीशु समझ चुके थे, पतरस समझ चुके थे, पौलुस समझ चुके थे कि ये आत्मिक लड़ाई है, ये एक आत्मिक लड़ाई है। मुझे किसी के साथ लड़ाई नहीं है, किसी के साथ झगड़ा नहीं है, किसी का विरोध मैं नहीं हूं, लेकिन मुझे उस अंधकार शक्ति के जो यीशु के शिक्षा को गलत तरीके से पेश करता है उसके खिलाफ है। इस वचन के हिसाब से, इफिसियों 6:12 का हिसाब से मैं उसके खिलाफ हूं। मैं उसके डांटता हूं कि जो उसके राज्यों को एक्सपोज करता हूं कि उसके राज्यों के विरोध हूं, क्योंकि जो सेना, जो पास्टर प्रधानता और उसके खिलाफ हूं, यानी कि दुष्ट आत्माएं, जिसके चलते जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कि, तो आप लोगों को भी ये समझना होगा, ये आत्मिक लड़ाई है और ये सच्चा एक मसीह का लड़ाई है। जो सच्चा है उसका लड़ाई है।
यीशु को गड़बड़ करने की कोशिश करी, लेकिन यीशु नहीं डिस्टर्ब हुए। पतरस को, पौलुस को गड़बड़ करने की कोशिश करी, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं हुए। आज खरी शिक्षा का प्रचारक भी यहाँ कहीं से भी है, डिस्टर्ब नहीं होंगे, नहीं होना चाहिए, नहीं होना। और ये पौलुस ने बहुत कुछ बोलता है, कहता है झूठे विश्वासियों का भाइयों के बीच में मैं फंसा हूं। तो मसीह में भी झूठे भाइयों का साथ फंसा हूं, ये पौलुस कहता है उस वक्त में, तो आज भी वो बातें हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि खरी शिक्षा को जितने भी लोग हैं फॉलो करते हैं, दीवाना है, और ये आप लोगों वो चाहे महाराष्ट्र हो, कलकत्ता हो, पंजाब हो, वेस्ट बंगाल हो, पूरा दुनिया विश्व में जहां कहीं से भी हो, तो इन सभी को बता दूं कि इस वचन के हिसाब से आप मनमानी नहीं करने देंगे, हम लोग मनमानी नहीं करने देंगे। तो चलिए वचन को पढ़ते हैं, जो गलत शिक्षा को लेकर आता है उसको मनमानी करने नहीं देंगे, जो बाइबल कहता है उसका मुताबिक होना चाहिए। लेकिन ये पुस्तक जो कहता है, नए लोग की पुस्तक 21 का 25 क्या कहता है, देखिए कि लिखा है कि उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था। इसका मतलब ये हुआ, इस्राएलियों ने ये तय किया था कि हम पर किसी को राजा बनने नहीं देंगे। और इस वचन को आत्मिक तौर पे अगर लेते हैं तो आत्मिक तौर पे लिखा है, हम किसी को अपने ऊपर पास्टर या मेंडर जो हमको डराता है, जो हमको डराता बोलो तो जो हमको डांटता है, जो हमको सिखाता है, और हम अपने ऊपर उसको नहीं लेने देंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जिसको जो सूझ पड़ता था वही करता था। जब आपको ऊपर कोई वजह नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई राजा नहीं है, आपका ऊपर कोई पास्टर नहीं है, आपका ऊपर कोई लीडर नहीं है, तो आपका सीधा खेल ये है कि आप अपना मनमानी करना है, आपको अपना मनमानी करना है, आपको जो ठीक लगे वो करिए, लेकिन खरी शिक्षा को फॉलो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, ये कतई यीशु का विरोध में बातें नहीं सहेगा, नहीं करने देगा। तब मैं क्योंकि तब मैं अच्छी तरह से जान गया हूं, लूसीफर का काम एक ही है, लूसीफर का काम एक ही है कि मसीह की देहों में फूट डालना है। दुख की बात है कि जिसको यीशु ने कहा, यीशु ने भी कहा, और दुख यीशु के लिए भी है, वो हम उस पर क्या कहता है, हम कि जब हम उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है, यहाँ ठोकर आती है, वो यीशु भी उससे दुखित है और हम सब दुखित है। तो ये बात को आप समझे, आप इसको ऐसे समझो कि अफसोस है कि उस पर जो लीडर है, जो पास्टर है, जिसके द्वारा लोगों को ठोकर लगती है, जिसको द्वारा लोगों ने भटक गए हैं, सही शिक्षा से वो गलत शिक्षा में गए हैं, उसको यीशु भी दुख करता है। और हमें भी तो दुख की बात है। मैं समझता हूं इस वीडियो को समझे आप, सही शिक्षा को फॉलो करें, गलत शिक्षा को मत जाइए, गलत शिक्षा को मत लीजिए। यीशु की सही शिक्षा में आपको रहना है। जय मसीह की।